एसी चलाते हो तो सावधान, 7 जानलेवा गलतियां जो आपके एसी को टाइम बम बना सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी इस झुलसा देने वाली और तपती गर्मी से बचने के लिए अपने घर, दफ्तर या दुकान में दिन रात एसी चलाकर बैठे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो रुकिए, ठहरिए और मेरी बातों को अगले 8 से 10 मिनट तक बिना एक सेकंड भी छोड़े बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के ये कुछ मिनट आपके और आपके बच्चों और आपके पूरे परिवार की जान बचा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया, अखबार और न्यूज़ चैनलों पर आपने एक से बढ़कर एक खौफनाक खबरें देखी होंगी। हंसते खेलते घरों में अचानक एसी किसी टाइम बम की तरफ फट जाता है। पल भर में ठंडी हवा देने वाला कमरा शमशान की तरह सुलग उठता है और पूरा परिवार मलबे और आग के लपटों से गिर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि एसी वाकई इतना खतरनाक उपकरण है? क्या वो अपने आप ही किसी बम की तरफ फट जाता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में विज्ञान का यह शानदार तोहफा अपने आप नहीं फटता है। हमारी सिर्फ 7 छोटी छोटी अनजानी गलतियां, आलस और घोर लापरवाही है जो इस आरामदायक मशीन को साक्षात यमराज का बुलावा देने पर मजबूर करती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम इसी जानलेवा लापरवाही का पर्दाफाश करेंगे। हम जानेंगे वे अचूक और वैज्ञानिक तरीके जिससे आपका एसी हमेशा के लिए 100% सुरक्षित रहेगा। आपके घर का बिजली का बिल और भी आधा हो जाएगा और कमरे में कूलिंग भी हमेशा कड़क बनी रहेगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अपने परिवार की सुरक्षा से सच्चा प्यार करते हैं, तो अभी के अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जरूरी जानकारी के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए। चलिए आज के इस बेहद ज़रूरी पाठशाला की शुरुआत करते हैं। गलती नंबर 1, बिना ब्रेक के लगातार नॉन स्टॉप एसी चलाना। सबसे पहली और सबसे आम गलती जो भारत के लगभग हर दूसरे घर में होती है वह है बिना रुके कई दिनों तक एसी को लगातार ऑन रखना। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमने तो लाखों रुपए का खर्च करके एसी ब्रांडेड कंपनी से एसी खरीदा है, इसे अगर हम 24 घंटे चालू रखेंगे तो भला ही क्या फ़र्क पड़े। लेकिन दोस्तों, ज़रा गहराई से सोचिए, हर मशीन की के काम करने की एक निश्चित सीमा होती है। जब आप बिना ब्रेक दिए एसी को लगातार चलाते हैं तो उसके सबसे मुख्य हिस्से यानी उसके दिल पर, जिसे हम कंप्रेसर कहते हैं, उसे भयंकर असहनीय दबाव पड़ता है। ऊपर से अगर आपकी एसी की समय पर सर्विसिंग नहीं हुई है या घर से बाहर लगी आउटडोर यूनिट के पास हवा का बहाव ठीक से नहीं है तो कंप्रेसर हद से ज़्यादा गर्म यानी ओवरहीट होने लगता है। यही ओवरहीटिंग आगे चलकर ब्लास्ट और या भयंकर शॉर्ट सर्किट का सबसे बड़ा और पहला कारण बढ़ती है। सुरक्षा उपाय, सेफ टिप। अगर आपको मजबूती में लंबे समय तक एसी चलाना भी पड़े तो बीच बीच में उसे 1 से 2 घंटे का आराम दीजिए। इसके साथ ही अपने एसी का तापमान हमेशा 24 से 26 डिग्री के बीच में ही सेट करके रखेंगे। तापमान आपकी सेहत, आपके एसी की उम्र और आपके बिजली के बिल तीनों के लिए अमृत का समान है। गलती नंबर 2, समय पर सर्विसिंग न करवाना। दूसरी सबसे बड़ी और खतरनाक लापरवाही है सही समय पर पेशेवर मैकेनिक या सर्विसिंग न कराना। ढेरों लोग सोचते हैं कि यार, जब तक एसी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा है तब तक फालतू में मैकेनिक को बुलाकर पैसे क्यों बर्बाद करना। लेकिन आपकी यही छोटी सी कुंजी आपको बहुत भारी पड़ सकती है। सर्दियों के महीनों में महीनों तक बंद रहने के बाद जब गर्मियों में अचानक एसी चालू किया जाता है तो उसके अंदर धूल, मिट्टी, जाले और नमी की एक बहुत मोटी और भयानक परत जमी हो चुकी होती है। जब मशीन के अंदरूनी हिस्से और पाइप ब्लॉक हो जाते हैं तो कंप्रेसर को हवा खींचने और कूलिंग करने के लिए दुगनी तिगुनी ताकत लगानी पड़ती है। इससे करंट का फ्लो पूरी तरह बिगड़ जाता है, वोल्टेज का दबाव बढ़ता है और अंदर ही अंदर तारों को पिघलने और शॉर्ट सर्किट का खतरा 1000 गुना तक बढ़ जाता है। सुरक्षा उपाय, सेफ टिप। साल में कम से कम 2 बार किसी अच्छे और प्रमाणित टेक्नीशियन को बुलाकर अपने एसी की डिप, कमर्शियल या केमिकल सर्विसिंग ज़रूर कराएं। मैकेनिक के चंद पैसे बचाने के चक्कर में अपने परिवार की जान जोखिम में मत डालिए। वैसे दोस्तों, आप हमारा यह वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा। गलती नंबर 3, चौक और गंदे एयर फिल्टर को नज़रअंदाज करना। तीसरे नंबर पर आती है वह गलती जिसे आप खुद हर हफ्ते घर पर सुधार सकते हैं लेकिन फिर भी लोग आलस कर जाते हैं। वह है गंदे और पूरी तरह ब्लॉक हो चुके एयर फिल्टर। एसी के अंदर जो जालीदार फिल्टर लगे होते हैं उनका असली काम होता है कमरे की हवा से धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया को छानना। जब ये फिल्टर धूल से पूरी तरह चौक हो जाते हैं तो अंदर की कूलिंग कॉइल पर बर्फ जमने लगती है। नतीजा यह होता है कि हवा का सर्कुलेशन पूरी तरह ठप हो जाता है और एसी ठंडी हवा फेंकना बिल्कुल बंद कर देता है।
अब कमरा ठंडा ना होने की वजह से लोग चिढ़ जाते हैं, रिमोट उठाते हैं और तापमान को सीधे 16 डिग्री पर सेट कर देते हैं। इससे उस बेचारे कंप्रेसर की जान पर बन आती है, उस पर क्षमता से अधिक लोड पड़ता है और वह अत्यधिक गर्म होकर जवाब दे ही देता है, जो आगे चलकर ब्लास्ट का रूप ले लेता है। सुरक्षा और उपाय। सेफ टिप। हर 15 से 30 दिन के भीतर अपने एसी के सामने का ढक्कन खोलें, फिल्टर को बाहर निकालें, नल के साफ पानी से धोएं, सुखाएं और वापस लगा दें। यह आपकी सेहत और एसी का सुरक्षा दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। गलती नंबर 4, घटिया वायरिंग और लोकल एमसीबी का खेल। चौथी सबसे बड़ी गलती है लोकल और घटिया क्वालिटी की इलेक्ट्रिक फिटिंग का इस्तेमाल करना। दोस्तों, आपको यह जानकर गहरा झटका लगेगा कि देश में होने वाले 80% एसी हादसे खुद एसी मशीन की खराबी से नहीं, बल्कि घटिया और कमज़ोर वायरिंग की वजह से होते हैं। एसी कोई छोटा मोटा पंखा, टीवी या बल्ब नहीं है। यह एक बहुत ही हैवी लोड यानी भारी बिजली खींचने वाला उपकरण है। इसके लिए हमेशा मोटे, मजबूत और बेहतरीन क्वालिटी के कॉपर वायर, तांबे के तारों की ज़रूरत होती है। लोग अक्सर चंद रुपए बचाने के चक्कर में पतले तार, लोकल एक्सटेंशन बोर्ड या कम एम्पियर वाली सस्ती एमसीबी लगवा लेते हैं। ढीले कनेक्शन, लूज कनेक्शन के कारण तारों में भयंकर स्पार्किंग होती है, तार पिघलते हैं और देखते ही देखते प्लास्टिक की पूरी बॉडी में आग धधक उठती है। सुरक्षा उपाय। सेफ टिप। हमेशा सिर्फ और सिर्फ आईएसआई मार्क वाले मोटे कॉपर तारों का ही इस्तेमाल करें। इसी के लिए बिजली की मेन बोर्ड से एक बिल्कुल अलग सही क्षमता की हैवी ड्यूटी एमसीबी लगवाएं। अगर कभी भी प्लग के पास से जलने की हल्की सी महक आए, बोर्ड गर्म लगे तो तुरंत एसी बंद कर दें। गलती नंबर 5, आउटडोर यूनिट का दम घुटना। 5वीं गलती है घर के बाहर लगे आउटडोर यूनिट के आसपास जगह न छोड़ना या उसका दम घोट देना। जो डिब्बा हमारी दीवारों के बाहर या छत पर लगता है उसे आउटडोर यूनिट कहते हैं। उसका असली काम होता है कमरे के अंदर की सारी भयंकर गर्मी को सोखकर बाहर खुले वायुमंडल में फेंकना। कई लोग इसे अपनी बंद बालकनी या किसी तंग कोने या ऐसी जगह ठूस कर फिट कर देते हैं जहां चारों तरफ से दीवार होती है या ऊपर से कबाड़ रखा होता है। अब आप खुद ही सोचिए, जब आउटडोर यूनिट की अपनी बेहद गर्म हवा बाहर नहीं निकाल पाएगी तो वापस उसी यूनिट की भट्टी की तरह गर्म करने लगेगी। इससे उसके अंदर भरी रेफ्रिजरेट गैस का प्रेशर बहुत ही खतरनाक और जानलेवा स्तर तक पहुंच जाता है, जिससे आउटडोर यूनिट के पर खच्चे उड़ने का खतरा लगातार बना रहता है। सुरक्षा उपाय। सेफ टिप। आउटडोर यूनिट के चारों तरफ कम से कम 2 से 3 फीट की पूरी तरह खुली जगह होनी चाहिए ताकि ताज़ी हवा का बहाव बना रहे। इसके ऊपर कभी भी कोई भारी सामान, लोहे का कबाड़ या कपड़ा सुखाने का स्टैंड बिल्कुल भी ना रखें। गलती नंबर 6, गैस लीकेज और अजीब आवाज़ों को हल्के में लेना। छठी चीज़ है एसी से आने वाली अजीबोगरीब आवाज़ और गैस लीकेज को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना। दोस्तों, अगर आपके चलते हुए एसी से अचानक सीटी जैसी तेज़ आवाज़, खरखराहट या खटखट की आवाज़ आने लगे या फिर कमरे में कोई अजीब सी तीखी केमिकल जैसी बदबू आने लगे तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। यह इस बात का सीधा और साफ संकेत है या तो एसी का पंखा अंदर से टूट चुका है या फिर कंप्रेसर के पाइप से रेफ्रिजरेट गैस लीक हो रही है। लीक हुई यह गैस इतनी ज्वलनशील होती है कि बिजली की एक छोटी सी चिंगारी या स्पार्क मिलते ही पूरे कमरे को आग के गोले में बदल सकती है। सुरक्षा उपाय। सेफ टिप। एसी में कोई भी अजीब हरकत या आवाज़ दिखने पर रिमोट के बटन का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। सीधे मेन स्विच, पावर सप्लाई काट दें और तुरंत कंपनी के ऑफिशियल सर्विस सेंटर को कॉल करके मैकेनिक को बुला लें। गलती नंबर 7, सस्ते और नकली स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल। 7वीं और आखिरी गलती है सस्ते और नकली स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करना और जुगाड़ू लोकल मैकेनिक्स का सहारा लेना। जब हमारा एसी थोड़ा पुराना हो जाता है तो हम सोचते हैं कि कंपनी की सर्विस सेंटर वाले तो
बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं, चलो गली के किसी लोकल मैकेनिक से काम करवा लेते हैं। वह मैकेनिक पैसे बचाने के चक्कर में आपके कीमती एसी में लोकल या डुप्लीकेट कैपेसिटर, घटिया क्वालिटी की गैस या चीनी स्पेयर पार्ट्स डाल देते हैं। ये डुप्लीकेट पार्ट्स भारी लोड और कड़कड़ाती गर्मी के हाई टेम्परेचर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते और चलते चलते ब्लास्ट भी हो जाते हैं। सुरक्षा उपाय, सेफ टिप, जान है तो जहान है। सुरक्षा के मामले में 200 या 500 रुपये बचाने की कोशिश कभी भी ना करें। हमेशा ओरिजिनल, ब्रांडेड और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का ही इस्तेमाल करें। बोनस सुरक्षा नोट्स और आपातकालीन टिप्स। इन 7 मुख्य बातों के अलावा कुछ और बातें भी हैं जो आपके लिए अमृत के समान काम आएंगी। स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल। अगर आपके इलाके में बिजली का वोल्टेज बहुत हाई या ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है तो अपनी एसी की सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी का डिजिटल स्टेबलाइज़र ज़रूर लगवाएं। बच्चों से दूरी। बच्चों को रिमोट से खिलौने की तरह बार बार तापमान को 16 से 30 करने या मोड बदलने का खेल ना खेलने दें। इससे कंप्रेसर रिले पर बहुत तगड़ा झटका लगता है। बारिश के मौसम में एहतियात। मानसून और तेज़ आंधी बारिश के समय आउटडोर यूनिट के पास पानी जमा ना होने दें और उसकी वायरिंग को चेक करवाते रहें। आपातकाल इमरजेंसी में क्या करें? भगवान न करे अगर कभी किसी एसी से धुआं या चिंगारी निकलती दिखाई दे तो घबरा कर चिल्लाएं नहीं। सबसे पहले अपने पैरों में सूखी प्लास्टिक या रबड़ की चप्पल पहनें और बिना देर के सीधे मेन स्विच बोर्ड से MCB को नीचे गिरा दें। कुल मिलाकर बात यही है दोस्तों कि एसी कोई टाइम बम नहीं है जो अपने आप फट जाएगा। यह विज्ञान का एक बहुत ही शानदार और पूरी तरह सुरक्षित तोहफा है, बशर्ते हम एक जिम्मेदार इंसान की तरह इसका सही ढंग से ख्याल रखें। हमारी थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी समझदारी और समय पर की गई छोटी सी सर्विसिंग हमें और हमारे पूरे हंसते खेलते परिवार को किसी बड़े हादसे से हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगी। अगर आपको आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी सच और मददगार और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। इसे अपने दोस्तों, प्यारे रिश्तेदारों और सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर जमकर शेयर कीजिएगा ताकि देश का हर नागरिक और हर परिवार सुरक्षित रह सके। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।